नाज़रीन व सामीन, मेरी ख्वाब रह गुज़र की 6 साथ आप मुलाज़ा फरमा चुके हैं। आज इस हकीकी अफ़साने की 7वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। अफ़साना शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली किस्त और मेरी हर वीडियो की बर वक्त अपडेट मिलती रहे। आपके ताउन के लिए दिली शुक्रिया। हिना गुल, तुम जानती हो क्या, ये दौलत, ये पैसा, ये शान व शौकत किन किन तरीक़ों से इन्होंने कमाई होगी। वो अचानक इस तरह से मुझसे सवालात करेगी, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे इस दम यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी इम्तिहान गाह में तन्हा बैठी हूँ और मुम्तहिन के सामने मेरा खाली पर्चा है। मैंने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। उसने मेरे मासूमाना अनकार पर ज़ोरदार कहका लगाया। वो हंसी और हंसती चली गई। मैं दम बखुद उसको देख रही थी। मुझे उसका ये बेसाख्तापन समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो हंसते हंसते ज़ारो कतार रोने लगी। जिस कदर उसकी हंसी बेसाख्ता थी, उससे सिवा इसका रोना था। मैं उसकी इस अबनॉर्मल कैफियत पर सहम सी गई थी। मुझे लगा मेरा वजूद साकत हो रहा है। मेरी ज़ुबान पत्थर की हो चुकी है। मेरे असाब काम करना छोड़ चुके हैं। मैं अपनी साकत पथराई हुई नज़रों से बिना पलक झपकाए उसे देखने में मसरूफ़ थी। कितने ही लम्हे चुपचाप यूं ही बंद मुट्ठियों से रेत की तरह सिरक गए। यकायक उसने रोना बंद कर दिया। मैंने देखा उसके चेहरे पर दुख और गुस्से के मिले जुले तासरात फैल चुके थे। उसकी गहरी काली आंखों में उस घर के बासियों के लिए मुझे नफरत नजर आ रही थी। चलो उठो हिना, हमें यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुकना। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे खींचते हुए इस घर से दूर ले आई। मैं जो पहले ही इसके पल पल बदलते तेवरात से डरी हुई थी, सहमी हुई थी, अब कुछ और भी घबरा गई। उसका ये अंदाज सबसे अलग, जुदा और वहशियाना सा था। उसके चेहरे की सख्ती में अभी तक कुछ कमी वाक़ई नहीं हुई थी। खुली फिजा में आकर उसने गहरे गहरे सांस लिए। अपनी कैफियत को नॉर्मल करने की शायद कोशिश कर रही थी। रात कब कैसे बसर हुई मैं नहीं जानती थी। ये सारा ड्रामा, ये कहानी मेरे समझ में आने वाली नज़र नहीं आ रही थी। सुबह सादत की रोपैली पीली किरणें ज़मीन पर पड़ने लगी थी। दरख्तों पर जिंदगी जाग उठी थी। परिंदों का शोर खुली फिजा में अपना सहर जगा रहा था। दूर कहीं कोयल की मीठी सुरीली आवाज़ भी कानों में रस खोलने लगी थी। चलो हिना, वो फिर से मुझे अपनी बाहों के हिसार में लेकर चलने लगी। अब हम चलते चलते एक पथरीली चट्टान के करीब पहुंच चुके थे। वो मेरा हाथ छोड़कर मुझसे आगे चलते हुए पहाड़ी के ऊपर कुछ बुलंद होकर बैठ गई। मैं भी उसकी पैरवी में एक छोटे से पत्थर पर उसके करीब बैठ गई। हिना गुल, मैं तुम्हें आज वो सब बातें बताने जा रही हूँ। उन सारे सवालात का जवाब दूंगी जो तुम्हारे दिलो दिमाग में हलचल मचा रहे हैं। आज शुरू से आखिर तक अपनी कहानी, जो दर हकीकत मेरी नहीं तुम्हारी कहानी है, तुम्हें सुनाऊंगी।
मैं जो भी आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, तुम अपने पूरे होशो हवास के साथ सुनना। इस कहानी में छुपा सबक तुम अगर याद रख पाई तो तुम्हारे हमेशा काम आएगा। मैं चुपचाप किसी ताबेदार शागिर्दा की तरह उसकी बातें सुन रही थी। हिना, ये जो जिंदगी है ना पगली, ये बड़ी कीमती शय का नाम है, अनमोल है ये। मैंने देखा उसका चेहरा अब किसी भी तासुर से आरी नजर आ रहा था। मैं उससे कोई भी बात नहीं कर पा रही थी, बस चुपचाप उसे सुनने में मशगूल थी और दिल ही दिल में दुआएं भी मांग रही थी कि अब जो भी शहजादी कहने जा रही है, मुझे बताने जा रही है, सिखाने जा रही है, मुझे समझाना चाहती है, मुझे वो सबक याद रह जाए, ताकि अगर मुझसे कहीं कोई सवाल इस्तफसार करे तो मैं जवाब दे सकूं। कहानी अब दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अब आगे कुछ ऐसी हकायक मेरे सामने वो रखने जा रही है जो कि चौंका देने वाले हैं, जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये सबक, ये दिलचस्प सबक मुझे आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा, जल्द अगली किस्त पेश करूँगी। शुक्रिया।